ये हमारे पाइथन के कोर्स का वीडियो नंबर 2 है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वेरिएबल्स के बारे में। एक बार मैं आपको बताना चाहता हूँ, इससे लास्ट वाली वीडियो में हमने बात करी थी प्रोग्रामिंग एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाकर उसको चेक कर लीजिए, जिससे कि आप अगर नए हो प्रोग्रामिंग के फील्ड में तो आपको एक क्लियर पिक्चर उन टर्म्स को लेकर होनी चाहिए, जिससे कि आप जो है आगे आने वाले टाइम में कंफ्यूज ना हो कि प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्रामिंग क्या होती है एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं। सो बिना किसी देरी के हम चलते हैं अपने डिस्कशन की तरफ, जहां पर हमको डिस्कशन करना है पाइथन के वेरिएबल्स के ऊपर। सो सर, वेरिएबल क्या होते हैं? मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, उससे हम वेरिएबल को समझेंगे। जब आप फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास में पढ़ते थे तो सर, अगर आपके टीचर ने आपको कोई क्वेश्चन दिया कि 10 प्लस 20 को आपको ऐड करना है, तो आप क्या करते थे? 10 को किसी न किसी कॉपी पे लिखते थे, उसी के जस्ट नीचे आप 20 को भी लिखते थे। उसके बाद आप यहाँ पे क्या करते थे? कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे प्लस का साइन लगाते थे। थोड़ा सा मैं इसको आगे करता हूँ, ऐसे आप क्या करते थे? अगर आपकी टीचर ने आपसे बोला है कि बेटा 10 प्लस 20 कितना होगा, तो आप क्या करते थे? सर 2 मिनट रुकिए, मैं अभी बताता हूँ। तो क्या करते थे आप? 10 को आप कॉपी पे लिखते थे, उसके जस्ट नीचे आप 20 को भी लिखते थे। ओके, उसके बाद आप क्या करते थे? इनको ऐड करते थे और आउटपुट कुछ इस तरीके से बता देते थे कि सर 30 आएगा। तो आपने क्या किया? आपका जो माइंड था उस टाइम पर, जब आप सेकंड क्लास में थे या फर्स्ट क्लास में थे, इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं था कि आप 10 और 20 को डायरेक्ट अपने माइंड से ही कैलकुलेट करके बता दो। कि आप अपने माइंड में आपने 10 और 20 को स्टोर किया, उसके बाद आपने माइंड में ही कैलकुलेशन की और आपने बता दिया। तब आपका माइंड जो है इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, सॉरी, इतना ज्यादा कैपेबल नहीं था जैसे कि अब है। अब आपको 10 और 20 को राइट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वैसे ही सर, कंप्यूटर से अगर हमें दो नंबर्स को ऐड करवाना है, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। अगर कंप्यूटर से, अगर आपका जो कंप्यूटर है, आपका जो डेस्कटॉप है, आपका जो पीसी है, अगर आप चाहते हो कि वो दो नंबर्स को ऐड करे, तो सर सिंपली आप इसको भी क्या समझोगे? जस्ट लाइक अ चाइल्ड समझोगे सर। ये भी एक तरीके से आप इसको चाइल्ड समझिए। आपको क्या करना पड़ेगा? इसको 10 को क्या है देना पड़ेगा। ये 10 को क्या करेगा? किसी मेमोरी में स्टोर करेगा, कहीं ना कहीं मेमोरी की किसी न किसी लोकेशन पे स्टोर करेगा। जैसा कि आप लोग जानते हो कि मेमोरी में लोकेशंस होती है कि नहीं? इतना तो फेमिलियर होगा कि मेमोरी में बहुत सारी लोकेशंस होती हैं। जैसे कि आपकी कॉलोनी में आपके घर के एड्रेसेस होते हैं, वैसे ही आपकी मेमोरी में बहुत सारी लोकेशंस होती हैं। ओके, अब ये जो कंप्यूटर है, आप इसकी मेमोरी की किसी न किसी लोकेशन पे 10 को स्टोर करोगे। ध्यान से सुनना, किसी न किसी लोकेशन पे 10 को स्टोर करोगे, किसी दूसरी लोकेशन पे आप 20 को भी स्टोर करोगे। तब कंप्यूटर क्या करेगा सर? उनको ऐड करेगा। तो सर दिखाता हूं मैं आपको कुछ इस तरीके से। जैसे कि सर, ये सपोज कर लेते हैं हम, यहाँ पे कंप्यूटर की मेमोरी है। ये कंप्यूटर की जो है मेमोरी है। ये कंप्यूटर की मेमोरी में हम क्या करना है? सबसे पहले अगर मुझे दो नंबर्स को ऐड करवाना है तो मैं क्या करूंगा सर? मैं 10 को स्टोर करूंगा, फिर उसके बाद में 20 को स्टोर करूंगा। ये दोनों जो लोकेशन है, ये जो ब्लॉक बना हुआ है, ये एक अलग लोकेशन है, ये एक अलग लोकेशन है। मान लेते हैं कि राम का घर है, कि श्याम का घर है, ठीक है? ये दोनों अलग अलग पर्सन का घर है, तो अलग अलग एड्रेस होगा। वैसे ये दोनों लोकेशन अलग अलग मेमोरी लोकेशन पे हैं। ये दोनों जो वैल्यूज हैं 10 और 20 अलग अलग लोकेशन पे हैं। तो सर ये अलग अलग जो है लोकेशंस होंगी सर, ऑब्वियस सी बात है। ओके, अब हम बात करते हैं कि सर कंप्यूटर प्रोग्राम हम लिखते हैं। हम तो सर प्रोग्रामिंग की हेल्प से क्या करते हैं? किसी भी चीज को कंप्यूटर से करवाते हैं। अगर मेरे को दो नंबर को ऐड भी करवाना है तो मैं क्या करूंगा सर? मैं एक प्रोग्राम लिखूंगा जिसमें मैं उसको कंप्यूटर को, किसको? कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शन दूंगा सर, कि आपको पहले ये करना है, आपको पहले ये करना है। तो सर ये 10 और 20 को मैं मेमोरी में कैसे स्टोर करूंगा? उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है वेरिएबल्स की। ध्यान से सुनना, अगर आपको मेमोरी के अंदर कोई स्पेस रिजर्व करना है, रिजर्व करने का मतलब है कोई स्पेस एलोकेट करना है, एलोकेट मतलब कोई स्पेस एक्यूपाई करना है। सिंपल वर्ड है ऑक्यूपाई। अगर आप चाहते हो कि कोई स्पेस 10 के लिए ऑक्यूपाई कर पाऊं मैं, तो आप क्या करोगे सर? आप एक वेरिएबल बनाओगे। आप एक वेरिएबल बनाओगे, फॉर एग्जाम्पल नम नाम से आपने एक वेरिएबल बनाया। ध्यान से सुनना, नम नाम का एक आपका वेरिएबल है। क्या बोला मैंने? नम नाम का एक वेरिएबल है। आप उसको क्या करोगे? डिक्लेयर करोगे। अगर जैसे आपने सी लैंग्वेज पढ़ी हो, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, मैं ऐसे सोच के चल रहा हूँ कि आप एकदम बिल्कुल नए हो प्रोग्रामिंग के फील्ड में, तो मैं किसी सी की बात नहीं करूंगा। बस मैं आपसे इतना बोलना चाहता हूँ कि आप अगर 10 को स्टोर करना चाहते हो तो आपने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम आपने रखा नम। ओके,
सिमिलरली आपने एक दूसरा वेरिएबल बनाया जिसका नाम आपने रखा num2। ओके, तो num नाम का जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल क्या करेगा, ये किसी न किसी लोकेशन को क्या करेगा, आपके लिए एलोकेट करेगा। अभी मान लेते हैं 10 नहीं है इसमें, अभी ये कोई भी 10 आपने स्टोर नहीं किया है और आपने यहाँ पे कोई भी 20 स्टोर नहीं किया है। आपने बस अभी स्टार्टिंग में क्या किया है कि जैसे आप प्रोग्राम लिख रहे हो तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक नम नाम का वेरिएबल बनाना पड़ेगा। आपको num2 नाम का एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। अब ये सर num1 आपने बनाया, num2 आपने बनाया, एक्चुअली आपने ये वेरिएबल नहीं बनाए, आपने बैकग्राउंड में क्या हुआ होगा, num1 किसी मेमोरी लोकेशन का नाम रख गया होगा, किसी भी मेमोरी लोकेशन का। जैसे मान लेते हैं ये जो मेमोरी लोकेशन है ये वाली, इसका नाम num1 रख दिया ऑपरेटिंग सिस्टम ने, ठीक है। वैसे ही इस वाली मेमोरी लोकेशन का नाम क्या रख दिया, num2। देखो ये भी एक लोकेशन है, ये भी एक लोकेशन है। आपने num1 लिखा, आपने num2 लिखा, तो num1 किसी न किसी मेमोरी लोकेशन को मिल गया होगा। वो इसको भी मिल सकता है, वो इसको भी मिल सकता है, वो इसको भी मिल सकता है, लेकिन किसी भी एक मेमोरी लोकेशन का नाम num1 रख गया। सिमिलरली num2 भी किसी दूसरी मेमोरी लोकेशन का नाम रख गया। अब बात आती है सर, ये जो num1 num2 जो वेरिएबल है, तो अब हम इनको शॉर्ट में कह सकते हैं कि जो भी मेमोरी हमें जो है सर रिजर्व करनी है, हमें कोई भी मेमोरी रिजर्व करनी है, अगर मेमोरी में अगर हमें कोई भी मेमोरी रिजर्व करनी तो हमें क्या करना पड़ता है सर, हमें वेरिएबल की हेल्प लेनी पड़ती है। अगर आप चाहते हो कि इस लोकेशन पे 10 रख दिया जाए, अगर आप चाहते हो इस लोकेशन पे 20 रख दिया जाए, तो भी आप डायरेक्टली नहीं रख सकते, आपको वेरिएबल की हेल्प लेनी पड़ेगी। आपको 10 आप स्टोर करोगे इस वाली लोकेशन पे, बट आप लोगे हेल्प num1 नाम के वेरिएबल की। आप इस वाली लोकेशन पे 20 को स्टोर करना चाहोगे, आप लोगे हेल्प num2 नाम के वेरिएबल की। ओके, तो विदाउट यूजिंग वेरिएबल, आप वेरिएबल का यूज करे बिना आप ना तो कोई भी वैल्यू स्टोर करा सकते हो, ना ही आप कोई भी वैल्यू जो है रिट्रीव कर सकते हो, ना ही आप कोई वैल्यू फेच कर सकते हो। रिट्रीव या फेच एक ही बात होता है। तो 2 पॉइंट समझ में आए आपको। वेरिएबल के बिना आप ना तो किसी मेमोरी को रिजर्व कर सकते हो, ना ही वेरिएबल के बिना आप किसी डेटा को स्टोर कर सकते हो, ना ही आप वेरिएबल के बिना आप किसी वैल्यू को फेच कर सकते हो किसी भी लोकेशन से। तो वेरिएबल के 3 यूज मैंने आपको बताए। सबसे पहला यूज, आप किसी भी मेमोरी लोकेशन को रिजर्व करोगे। सबसे पहले आप बोलोगे कि ये लोकेशन मेरी है, ओके। उसके बाद num2 के लिए आपने रिजर्व किया। उसके बाद अगर आपको डेटा को स्टोर करना है तो आप इसमें 10 इसको वेरिएबल की हेल्प से दोगे, 20 भी आप वेरिएबल की हेल्प से दोगे। वो कैसे देंगे वो सभी मैं आपको प्रैक्टिकली अभी आपको दिखाऊंगा, बस आप समझिए। उसके बाद क्या होगा, अगर आपको डेटा को फेच करना है कि num1 नाम की जो लोकेशन है, num1 नाम की जो लोकेशन है उस पर क्या डेटा रखा है जरा मैं देखना चाहता हूं, तो आप क्या करोगे, num1 की हेल्प से उस डेटा को फेच करोगे, सी करोगे, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ। तो देखो, आप जो है कोई भी आईडी आप यूज कर सकते हो। मैंने आपको आईडी के बारे में बताता हूँ मैं आपको थोड़ा सा। जैसे आपका नोटपैड होता है सर, आप नोटपैड पे जो है प्रोग्राम लिख तो सकते हो आपको, लेकिन सर वहां पे सेव करने पड़ेंगे, तब जाके कोई आपको इंटरप्रेटर चाहिए होगा जो उसको रन करेगा। आप डायरेक्टली आईडीई का यूज कर सकते हो। अब आईडीई क्या होती है, कैसे इसको इंस्टॉल करना है, आप देख सकते हो। ये वीएस कोड है सर। वीएस कोड क्या होता है सर, वीएस कोड जो होता है आपका विजुअल स्टूडियो कोड, इसकी फुल फॉर्म होती है। ये एक आईडीई होता है। इस पे आप अपने प्रोग्राम्स लिख सकते हो और इन प्रोग्राम को डायरेक्टली आप रन करा सकते हो। रन तो मैंने आपको बता दिया था, रन कराने का मतलब आप उनको एग्जीक्यूट करा सकते हो। आपको जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है। अब इसको कैसे इंस्टॉल करना है, ये सारी चीजें आप यूट्यूब पे टाइप करना, हाउ टू डाउनलोड एंड हाउ टू इंस्टॉल पाइथन आईडीई। आपको कोई ना कोई वीडियो मिल जाएगी, आप वहां से जाके देख सकते हो। मैंने अपने इस कोर्स में ये जो वीडियो है इंक्लूड नहीं करी है, क्योंकि मेरे पास सर नेट नहीं है। मेरे पास जो है अभी जो है सर, मेरे पास नेट की सुविधा नहीं है, वरना मैं आपको जरूर करता। लेकिन आप सर किसी भी यूट्यूब से जाके, आप चैनल से जाके देख सकते हो कि कैसे किसी भी पाइथन की आईडी को आप इंस्टॉल कर सकते हो और डाउनलोड कर सकते हो और उसका सेटअप कैसे क्रिएट कर सकते हो। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ओके, तो बट हमारा काम क्या है, यहाँ पर मैंने एक फाइल बनाई है pc1। पीसी मीन्स पाइथन कोर्स 1 .py। मैंने आपको बताया था पाइथन की जो फाइल होती है उसका जो एक्सटेंशन होता है सर वो होता है .py। अब हमें क्या करना है सर, एक प्रोग्राम बनाना है। प्रोग्राम बनाने के लिए जस्ट मैं आपको दिखाता हूँ कि 10 और 20 को मुझे अगर किसी भी प्रोग्राम की हेल्प से क्या कराना है सर, ऐड कराना है, तो मैं कैसे करूंगा। तो मैंने आपसे सबसे पहले बोला था कि आपको 10 और आपको 20 को ऐड करना है, तो आप डायरेक्टली तो ऐड कर नहीं पाओगे। आपको क्या करना पड़ेगा,
10 को सबसे पहले एक लोकेशन पे स्टोर कराना पड़ेगा और आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल का नाम चाहिए। एक वेरिएबल का नाम आपको क्या करना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा। बैकग्राउंड में होगा क्या, जो वेरिएबल का नाम है ना, उस नाम के करस्पॉन्डिंग उस नाम को कोई ना कोई मेमोरी लोकेशन ले लेगी। जैसे मैंने आपसे बोला कि मेमोरी में तो बहुत सारी लोकेशन है, आपने रैंडमली लिख दिया name1, आपने डिक्लेयर कर दिया। डिक्लेयर मतलब होता है कि आपने उसको डिफाइन कर दिया। जैसे कि num1 आपने डिफाइन किया तो बैकग्राउंड में हुआ क्या होगा, num1 किसी न किसी मेमोरी लोकेशन को जाके पॉइंट कर रहा होगा। पॉइंट मतलब num1 इसको भी मिल सकता है, num1 इसका नाम भी रखा जा सकता है, num1 इसका नाम भी रखा जा सकता है, num1 इसका भी रखा जा सकता है, वो तो किसी का भी रखा जा सकता है। वैसे ही num2 है, इसका भी नाम रखा जा सकता है, इसका भी नाम रखा जा सकता है, तो किसी का भी रखा जा सकता है, बट आपको नाम रखना पड़ेगा। चलो मैंने नाम रख दिया num1, मैंने नाम रख दिया num1। अब आपको क्या करना है, इस num1 नाम के वेरिएबल में, मैंने क्या बोला, इस num1 नाम के वेरिएबल में आपको क्या करना है, वैल्यू है दैट इज 10, आपको इसको स्टोर करना है। तो आप क्या करोगे, एक्चुअली पाइथन में क्या होता है, असाइनिंग होती है। असाइनिंग मतलब कि इक्वल आपको साइन लगाना है, इक्वल का साइन लगाने के बाद जो भी आप वैल्यू, वैल्यू मीन्स 10, 10 जो है आप num1 में असाइन करना चाहते हो। असाइन को आप अपनी भाषा में बोल सकते हो स्टोर करना चाहते हो, तो आपको इस साइन का आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज इक्वल साइन। ये किसका साइन होता है, इक्वल का साइन। तो यहाँ पे क्या, इक्वल नहीं, ये आपका असाइनिंग साइन होता है, सॉरी असाइनिंग साइन होता है यहाँ पे, ये असाइनिंग ऑपरेटर होता है। इसकी भी बात हम आगे जाके करेंगे, ऑपरेटर्स जब हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप याद रखिए, num1 नाम का जो वेरिएबल है, सर मैंने इसको क्या किया है, डिक्लेयर किया है। डिक्लेयर करने का मतलब है किसी न किसी मेमोरी लोकेशन का नाम जो है num1 ऑपरेटिंग सिस्टम ने रख दिया होगा। उसने कोई ना कोई मेमोरी जो है इस num1 नाम के वेरिएबल के लिए रिजर्व कर दी होगी। ठीक है, उसके बाद मैंने आपसे बोला था कि बिना वेरिएबल की हेल्प के आप जो है किसी भी वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, num1 नाम का वेरिएबल डिक्लेयर भी आपने यहीं पे कर दिया, साथ में आपने उसमें एक वैल्यू दैट इज 10, आपने उस 10 को क्या कर दिया, उसमें असाइन कर दिया, आपने उसको उसमें स्टोर कर दिया। बट आप अगर एकदम जो अच्छा वाला वर्ड है, जो एक्यूरेट वर्ड है, जो टेक्निकल वर्ड है, वो है सर असाइनिंग। आपने यहाँ पे क्या किया है, 10 को आपने num1 नाम के वेरिएबल में असाइन कर दिया विद द हेल्प ऑफ असाइनिंग ऑपरेटर। सेम ऐसे ही सर आपके पास एक नंबर और है num2, num2 नाम का वेरिएबल है, आपने इसको डिक्लेयर किया। इसके पास ये जो है किसी न किसी मेमोरी लोकेशन को जाके मिल चुका होगा, किसी को भी मिल गया, जैसे मैंने आपको बताया था। इसमें आप क्या कर रहे हो, असाइन कर रहे हो 20 को। अब आपको क्या करना है, एक नया वेरिएबल बनाना है जिसका नाम आप रख लेना सम नाम का एक वेरिएबल है। अब सर सम नाम का वेरिएबल भी क्या होगा, किसी न किसी मेमोरी लोकेशन को जाके मिल जाएगा। यहाँ पे देखते हैं, मैंने मान लिया सम नाम का वेरिएबल इसको मिल गया। ठीक है, अब होगा क्या, मैंने num1 नाम के वेरिएबल में मैंने 10 को असाइन कर दिया, num2 नाम के वेरिएबल में मैंने 20 को असाइन कर दिया, और ये जो सम नाम का वेरिएबल है, ये यहाँ पे सम नाम का वेरिएबल है, इसमें मैं क्या असाइन करूंगा, मैं इसमें असाइन करूंगा 10 + 20 दैट इज 30। जो आउटपुट आएगा num1 को ऐड करने के बाद, अब ध्यान से सुनना, 10 और 20 को ऐड करने के बाद जो आउटपुट आएगा वो मैं सम नाम के वेरिएबल में असाइन कर दूंगा। सॉरी ये यहाँ पे गलती भी हो गया, ये जो सम नाम का वेरिएबल है, आप यहाँ पे इसको पॉइंट कर लो, ये जो है सम नाम का वेरिएबल है जो कि किस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, इस वाले ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है। इस लोकेशन का जो नाम है, ये कोई मेमोरी लोकेशन होगी, इसका नाम जो है मैंने क्या रख दिया है, सम। इसका नाम मैंने क्या रख दिया है, सम। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मैं क्या करूंगा, सम इज इक्वल टू मैं क्या करूंगा 10 + 20। क्या मैं ऐसे करूंगा, आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन मैंने आपसे बोला था, मैंने आपसे जो एक बात बोली थी वो ये भी बोली थी कि आपका जो वेरिएबल है वो 3 चीजों के लिए काम आता है। सबसे पहला, आप वेरिएबल की नाम से, आप वेरिएबल का जो नाम है सबसे पहले आप उसको डिक्लेयर करोगे। जब आप वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करते हो तो आप बैकग्राउंड में आप जो है बाय डिफॉल्ट क्या कर रहे होते हो, किसी मेमोरी को रिजर्व कर रहे होते हो, किसी मेमोरी की लोकेशन को रिजर्व कर रहे होते हो, जैसे कि आपने यहाँ पे किया था। सेम ऐसे ही आपने num2 जब आपने यहाँ पे डिक्लेयर किया, साथ में 20 को उसमें असाइन भी कर दिया, तो आपने क्या किया, किसी मेमोरी लोकेशन जिसका नाम num2 है, आपने उसमें 20 को असाइन कर दिया। अब आपको क्या करना है, एक नया वेरिएबल आपने बनाया जिसका नाम है सम। आप चाहते हो कि सम नाम के वेरिएबल में एडिशन का जो रिजल्ट है वो उसमें असाइन हो जाए। तो आप क्या करोगे, आप किस किस का एडिशन करना चाहते हो, 10 का और 20 का। तो 10 किस लोकेशन पे रखा है,
उस लोकेशन का नाम है आपका num1। दूसरा 20 किस लोकेशन पे रखा है, 20 जो है मेमोरी के अंदर किस लोकेशन पे जाके रखा है, वो है आपका num2। तो आप क्या करोगे, उस num2 को यहाँ पे एक्चुअली आप यहाँ पे आप कर क्या रहे हो, आपने क्या किया है, एक सम नाम का एक आपने वेरिएबल बनाया है। आपने एक सम नाम का वेरिएबल बनाया है और उस सम नाम के वेरिएबल को आपने क्या किया है, असाइन किया है। क्या आपने 10 और 20 का जो आउटपुट आएगा उसको आपने असाइन कर दिया है सम नाम के वेरिएबल में। अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे 10 को फैच कर रहे हो कि 10 जो है वो आए और 20 जो है वो आए और दोनों जो है ऐड हो जाए और उनका जो आउटपुट है वो किस में चला जाए, सम नाम के वेरिएबल में। तो मैंने आपको जो तीसरा पॉइंट बताया था, पहला पॉइंट था कि आप कोई भी जो है वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो इसका मतलब आप क्या कर रहे होते हो, किसी भी मेमोरी लोकेशन को रिजर्व कर रहे होते हो। सिमिलरली आप किसी भी मेमोरी लोकेशन पे अगर डेटा रखना चाहते हो, कोई भी वैल्यू उसमें डेटा रखना चाहते हो, तो आप वेरिएबल की हेल्प लेते हो। तीसरा जो काम है वो यहाँ पर देखो मैंने आपको बिल्कुल बता दिया है। यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, 10 को फैच कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली 10 आप नहीं लिख रहे हो। यहाँ पे क्या लिख रहे हो, 10 जिस मेमोरी लोकेशन पर रखा है और उस मेमोरी लोकेशन का नाम क्या है, num1। आप उसको यहाँ पे फैच कर रहे हो, आप यहाँ पे डेटा को फैच कर रहे हो। सिमिलरली आप num2 पर जो डेटा रखा है दैट इज 20, आप 20 को फैच करना चाह रहे हो तो आप 20 नहीं लिखोगे, 20 किस लोकेशन पर रखा है दैट इज num2, और num2 क्या है, उस लोकेशन का नाम है। आप यहाँ पे num2 जो है यहाँ पे राइट कर रहे हो, ना कि 20 राइट कर रहे हो। तो इसीलिए मैंने आपसे बोला 3 काम करता है। डिक्लेरेशन आपका मतलब कि आपने मेमोरी लोकेशन को रिजर्व कर दिया। दूसरा, किसी भी वैल्यू को स्टोर करना है तो आप असाइन करोगे उस वैल्यू को सबसे पहले उस वेरिएबल में। तो इसका मतलब क्या हुआ, बैकग्राउंड में वो जो वैल्यू है वो मेमोरी में जाके रखी जा चुकी है। सिमिलरली आप फैच कर सकते हो, ठीक है। तो आपने क्या कर दिया यहाँ पे, उसके बाद आप चाहते हो कि इस सम नाम के वेरिएबल में क्या आया है, अब देखना चाहते हो। जैसे कि आपको यहाँ पे पता है कि num1 नाम के वेरिएबल में 10 है, num2 नाम के वेरिएबल में 20 है, सम नाम के वेरिएबल में क्या असाइन हुआ है वो आप देखना चाहते हो। तो आप यहाँ पे प्रिंट नाम का जो फंक्शन होता है इसका आप यूज करोगे। प्रिंट नाम का फंक्शन आप यूज करोगे। ये प्रिंट नाम का फंक्शन क्या करेगा, ये किसी भी मेमोरी लोकेशन पर जो भी डेटा रखा है आपको उसको डेटा को दे देगा। बस आपको क्या करना है, उस मेमोरी लोकेशन का नाम जो है इस प्रिंट नाम के फंक्शन में पास करना है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा, मुझे फाइंड आउट करना है कि जो सम नाम का जो वेरिएबल है, सम नाम का जो वेरिएबल है जो कि किसी न किसी लोकेशन का नाम रखा गया होगा, दैट इज सम, किसी लोकेशन का नाम रखा गया होगा सम। अब उस सम नाम के वेरिएबल के अंदर वैल्यू क्या स्टोर हुई है, क्या वैल्यू असाइन हुई है, दैट इज 30। बट मैं देखना चाहता हूँ, अब मैं देखना चाहता हूँ क्या ये 30 ही असाइन हुई है, तो मैं इसको रन कराऊंगा। यहाँ पे सिंपली आप यहाँ पे इस पर क्लिक करोगे, आपका ये रन हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे ये एक्चुअली यहाँ पे इसको मैं डिलीट करता हूँ, यहाँ पे दोबारा से रन कराता हूँ। तो यहाँ पे देखिए इसने क्या किया, ये जो प्रिंट नाम का फंक्शन है, इस प्रिंट नाम के फंक्शन ने इस सम नाम के वेरिएबल में जो वैल्यू थी उसको इसने क्या करा दिया, प्रिंट करा दिया। और यही देखो आपका यहाँ पे था, num1 नाम के वेरिएबल में आपने 10 रखा, num2 नाम के वेरिएबल में आपने 20 रखा, और सम नाम के वेरिएबल में आपने क्या रखा, इन दोनों का जो एडिशन करने के बाद जो आउटपुट आएगा वो आपने सम नाम के वेरिएबल को असाइन कर दिया। सम नाम के वेरिएबल को असाइन करने का मतलब क्या है, सम नाम किसका है, इस लोकेशन का नाम है। तो सम को अगर आपने असाइन किया मतलब इस लोकेशन पर जाके वैल्यू वो स्टोर हो जाएगी। आई होप आपको ये जो असाइनिंग है, फेचिंग है और डिक्लेरेशन है ये आपको समझ में आई होगी। अब मैं आपको एक नोट पॉइंट बताता हूँ, ध्यान से सुनना। अगर आप यही प्रोग्राम जो है सी में लिख रहे होते तो आप कैसे लिखते, ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपको डिक्लेरेशन करना पड़ता, सबसे पहले आपको डिक्लेरेशन करना पड़ता कुछ इस तरीके से। उसके बाद आपको क्या करना पड़ता, अलग से असाइनिंग करना पड़ता, अलग से इनिशियलाइजेशन करना पड़ता। असाइनिंग अलग से करनी पड़ती, डिक्लेरेशन अलग से करना पड़ता। ये इंट क्या है ये सब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या करना था। आपको कुछ इस तरीके से सबसे पहले मेमोरी का नामकरण करना पड़ता अलग से। मैंने क्या बोला, अलग से आपको सबसे पहले मेमोरी का नामकरण करना पड़ता। उसके बाद आपको उसमें कुछ वैल्यू डालनी पड़ती। लेकिन सर पाइथन जो है इतनी अच्छी है, सर पाइथन सर इतनी अच्छी है ना सर, बहुत अच्छी सर, बहुत सुंदर है सर। सर वो अच्छी इस सेंस में मैं अच्छी कह रहा हूँ कि सर यहाँ पे जो है num1 जो है यहाँ पे डिक्लेयर तो हो गया, अलग से मैं डिक्लेयर करना नहीं पड़ा। साथ में सर उसमें 10 जो है इसी लाइन में असाइन हो गया, इसी इंस्ट्रक्शन में 10 num1 जो है डिक्लेयर भी हो गया, इसी इंस्ट्रक्शन में num1 के अंदर इनिशियलाइजेशन हो गया, किसका, 10 का। आपने 10 को इनिशियलाइज कर दिया num1 के अंदर, आपने 10 को असाइन कर दिया num1 के अंदर एक ही लाइन में। ऐसे ही आपने num2 को क्या कर दिया,
डिक्लेयर भी कर दिया, उस num2 के अंदर आपने कुछ वैल्यू असाइन भी कर दी, दैट इज 20। सर यहाँ पर तो है ही है, सम नाम का वेरिएबल डिक्लेयर भी किया, साथ में num1 और num2 लोकेशन पे जो वैल्यू रखी है आपने उसको फैच किया है और उसको ऐड करके सम नाम के वेरिएबल में असाइन कर दिया, और आपने यहाँ पे प्रिंट कर लिया है कि उस लोकेशन पे सम नाम का जो वेरिएबल है जिस लोकेशन को मिला है उस लोकेशन पे डेटा क्या रखा है आपने उसको प्रिंट कर लिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, अब एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, आप जो है एक ही लाइन के अंदर मल्टीपल असाइनिंग भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे लिखा num1 कॉमा num2, आप चाहते हो कि num1 कॉमा num2 में मैं बस एक ही वैल्यू देना चाहता हूँ, num1 नाम का वेरिएबल है, num2 नाम का वेरिएबल है, मैं चाहता हूँ num1 और num2 में 20 असाइन करना है, 10 असाइन करना, तो आप एक साथ भी कर सकते हो। अब इस लाइन से क्या हुआ है, आपने पता है क्या किया, आपने मल्टीपल असाइनिंग कर दी है। मल्टीपल असाइनिंग मतलब आपने num1 नाम का वेरिएबल बनाया, num2 नाम का वेरिएबल बनाया, और दोनों में आपने 10 को स्टोर कर दिया है। कुछ इस तरीके से यहाँ पे काम हुआ होगा सर, num1 में भी 10 और num2 में भी 10 सर। यहाँ से आपने इसको हटा दिया होगा, अब 20 नहीं है, अब यहाँ पे आपने क्या किया होगा, 10 हो गया होगा अब आपका, जिस तरीके से 10, यहाँ पे मैं 10 लिख देता हूँ। ओके, तो आपका यहाँ पे 10 हो गया। आप ये भी कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो, जैसे अगर आप चाहते हो कि num1 में जैसे 10 था और num2 में आपका क्या था 20 था, तो आप एक लाइन में कर सकते हो इन दोनों को, आप मल्टीपल लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैंने क्या किया, एक वैल्यू को दो वेरिएबल के अंदर स्टोर किया है, num1 और num2। दूसरा आपका क्या है, यहाँ पे दो वैल्यू है, दोनों डिफरेंट है और दोनों दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स के अंदर गई हैं, आप ये भी कर सकते हो। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि आप मल्टीपल असाइनिंग भी कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि सर ये वेरिएबल्स का जो नाम आप बना रहे हो num1 num2, ये इसके लिए भी क्या कोई स्पेसिफिक रूल्स है? हाँ जी, इसके लिए भी आपके क्या है, स्पेसिफिक रूल्स हैं सर। अब वो रूल्स क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ। वो रूल्स क्या है देखो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए रूल्स क्या है। रूल्स फॉर डिफाइनिंग नेम ऑफ वेरिएबल, रूल्स फॉर डिफाइनिंग नेम्स ऑफ ए वेरिएबल। क्या रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे एक वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करते समय? पहला रूल क्या है सर, आपका जो वेरिएबल का जो नेम है वो स्टार्ट हो सकता है केवल और केवल अंडरस्कोर से या किसी अल्फाबेट से। पहला रूल क्या बताया मैंने, वेरिएबल नेम कैन ओनली स्टार्ट विद एन अल्फाबेट, या तो किसी अल्फाबेट से स्टार्ट करोगे या आप किससे स्टार्ट करोगे अंडरस्कोर से। ओके, ये जो है अंडरस्कोर, मैंने इसको कोटेशन में रख दिया है। तो पहला रूल आपको समझ में आया कि कोई भी वेरिएबल का नाम है सर वो स्टार्ट हो सकता है या तो आप अंडरस्कोर से स्टार्ट करोगे या आप उसको किसी अल्फाबेट से स्टार्ट करोगे। दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल ये है कि वेरिएबल का जो नाम होगा, वेरिएबल नेम कैन कंटेन ओनली क्या क्या कंटेन कर सकता है। पहला चीज आती है सर आपकी नंबर्स हो सकते हैं, उसमें नंबर्स नहीं, मैं आपको यहाँ पे डिजिट्स बोलना चाहूंगा, डिजिट्स हो सकती हैं। डिजिट्स आपको पता है 0 से लेकर 9 तक का जो कॉम्बिनेशन होता है इससे नंबर बनते हैं, और 0 से 9 तक जितने भी है वो सब डिजिट्स कहलाए जाते हैं। साथ में आप केवल और केवल अंडरस्कोर का यूज कर सकते हो, शायद मैं इसको टाइप कर देता हूँ, अंडरस्कोर। और आप जो तीसरा आप जो किसी भी चीज का यूज कर सकते हो वो है आपके अल्फाबेट्स। इन तीन चीज के अलावा आप कुछ भी यूज नहीं कर सकते। वेरिएबल का जो नेम है या तो स्टार्ट होगा अल्फाबेट से या फिर आपका स्टार्ट होगा किसी अंडरस्कोर से। वैसे ही आपका जो वेरिएबल का नेम है उसमें केवल और केवल तीन चीजों का यूज हो सकता है, डिजिट्स, अंडरस्कोर एंड अल्फाबेट। बाकी किसी का यूज नहीं कर सकते आप, ना कोई स्पेशल सिंबल का यूज कर सकते, किसी का भी नहीं, ठीक है ना, किसी भी सिंबल का यूज नहीं कर सकते। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ और बताता हूँ कि ये वैलिड है या इनवैलिड है। फॉर एग्जांपल आपने एक नाम रखा सम, ऑब्वियस ही बात है वैलिड है सर। सम नाम का जो वेरिएबल है क्या वो वैलिड है? अब आपको बताना है क्या अंडरस्कोर सम नाम का वेरिएबल वैलिड है? हाँ जी सर, ये भी बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि या तो अल्फाबेट या अंडरस्कोर। क्या सर ये वैलिड है? वन नम, सर ये इनवैलिड है सर, दिस इज इनवैलिड सर, वन नम, क्योंकि स्टार्टिंग में वन नहीं आ सकता सर, ये सर इनवैलिड है। दूसरा सम वैलिड है, अंडरस्कोर सम वैलिड है, वन नम वैलिड नहीं है। क्या ये वैलिड है? आपने कोई वेरिएबल का नाम रखा, फॉर एग्जांपल सम ऑफ, आपने पूरा ये नाम है सम ऑफ,
क्या आप यहाँ पे व्हाइट स्पेस अलाउ कर सकते हो? व्हाइट स्पेस मतलब कि दो, आपने क्या है यहाँ पे एक व्हाइट स्पेस इंक्लूड कर दिया। व्हाइट स्पेस मतलब कि आपने जो स्पेस, जो आप जैसे आप कॉपी में लिखते हो स्पेस इंक्लूड करते हो, वैसे ये स्पेस है, ये भी अलाउ नहीं है सर, दिस इज ऑल्सो इनवैलिड। सम ऑफ नाम का जो वेरिएबल है सर, ये भी आपका क्या है, इनवैलिड है। क्या आप ऐसे कर सकते हो? कोई भी, जैसे आपने सम एम्परसेंट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे एक स्पेशल कैरेक्टर आपका यूज हो गया है। तो आपको ये रूल्स का याद रखना है। बाकी के आप नाम जो अपने आप बना सकते हो, और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते होगे, आप फेमिलियर होते होगे इन सारी चीजों से। बस ये आपके रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं किसी भी वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करते समय। आई होप आप आज की इस वीडियो को आपने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।